नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं काशी इलेक्ट्रिक, भंवरनाथ, आजमगढ़। ई स्कूटी का एक्सक्लूसिव शोरूम, डालिम सनबीम स्कूल, मऊ रोड, सिधारी। एडमिशन ओपन। वुडन टच, भंवरनाथ, आजमगढ़। स्टर्लिन हॉस्पिटल, सराय मंदराज, करतालपुर बाईपास, आजमगढ़। और होटल पार्क ग्रीन नियर हाइडल चौराहा, सिधारी, आजमगढ़। लखनऊ गाजीपुर वाया आजमगढ़ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर टोल टैक्स वसूलने वाली कंपनी को 2 माह में 18 करोड़ रुपए का घाटा लगा है। इसके चलते कंपनी ने टोल टैक्स वसूली से हाथ खड़े कर दिए। टैक्स वसूली का लक्ष्य हासिल न होने की वजह वाहनों की संख्या का नहीं बढ़ना बताया जा रहा है। लखनऊ से सुल्तानपुर आजमगढ़ होते हुए गाजीपुर के हल्दिया तक बने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर यूपेडा ने करीब 2 माह पहले टोल टैक्स वसूली का कार्य शुरू करवाया था। 222 करोड़ में 2 साल के लिए ये कार्य पाथ इंडिया कंपनी को दिया गया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर टोल टैक्स की वसूली शुरू होते ही वाहनों की आवाजाही में गिरावट आने लगी। धीरे धीरे वाहनों की संख्या काफी कम हो गई। इससे टोल टैक्स वसूलने वाली कंपनी को घाटा होने लगा। सिर्फ 2 माह में कंपनी को करीब 18 करोड़ रुपए की चपत लग गई। लगातार घाटे से परेशान कंपनी ने यूपेडा से दोबारा टेंडर कराने की मांग की। इस मांग पर यूपेडा ने टोल टैक्स वसूलने के लिए दोबारा टेंडर कराया। अभी वसूली का कार्य पाथ इंडिया कंपनी ही कर रही है। सोमवार से हैदराबाद की कंपनी कोरल टोल टैक्स वसूली का काम करेगी। पाथ इंडिया के वरिष्ठ प्रबंधक दिनेश सिंह ने जादौन ने बताया कि वाहनों की संख्या कम होने से कंपनी को 2 माह में करीब 18 करोड़ रुपए का घाटा उठाना पड़ा है। लखनऊ गाजीपुर वाया आजमगढ़ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का संचालन शुरू हुए करीब 8 माह बीत गए। इसके बाद भी अभी तक एक्सप्रेसवे पर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो सकी है। 6 लेन पर अभी तक पेट्रोल पंप, ढाबा, वाहन मरम्मत की दुकान समेत यात्रियों की अन्य जरूरतों के लिए दुकानें उपलब्ध नहीं है। इसके साथ ही एक्सप्रेसवे आमतौर पर शहर से दूर से गुजरा है। मुख्य शहर से एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी दूर होने की वजह से भी वाहन चालक एक्सप्रेसवे से यात्रा करना कम सुविधाजनक मान रहे हैं। उदाहरण के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से सुल्तानपुर शहर की दूरी करीब 20 किलोमीटर है, जबकि लखनऊ सुल्तानपुर 4 लेन शहर से होकर गुजरा है। इस वजह से सुल्तानपुर से लखनऊ जाने व वहां से आने के लिए लोग 4 लेन को तरजीह दे रहे हैं। लखनऊ से गाजीपुर तक करीब 343 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर 13 टोल प्लाजा बनाए गए। जिले में 4 टोल प्लाजा का निर्माण कराया गया, लेकिन इस समय पीढ़ी के साथ पास स्थित एक टोल प्लाजा बंद चल रहा है। कंपनी के वरिष्ठ जिलों के टोल पर टैक्स वसूली का कार्य चल रहा है। कौन बताया कि उम्मीद के मुताबिक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक नहीं है। इसका कारण है कि लोग टोल टैक्स से बचने के लिए दूसरे रास्तों से यात्रा कर रहे हैं और बिहार को जोड़ने वाला बक्सर पुल अभी तक नहीं बना है, जिससे बिहार के वाहन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर नहीं आ रहे हैं। 1 मई से चालू किया था हमने। ये अब आज देखो कितने दिन में होता है जी। अभी सोमवार की सुन रहे हैं, दूसरी कंपनी को हैंड ओवर हो जाएगा। इसके बाद वो कंपनी चल रही है, पाथ इंडिया लिमिटेड कंपनी है अपनी, वो चला रही थी। जी सर। तो क्या घाटे की वजह से आप लोगों ने छोड़ दिया? हाँ, घाटे की वजह से जो अनुमान था वो कलेक्शन आया नहीं, ट्रैफिक भी नहीं है यहाँ पे, तो कंपनी को घाटा लगने लगा। उसके वजह से फिर सरेंडर किया, रीटेंडर निकला। तो कितने का घाटा रहा होगा इतने 2-3 दिन में? अब ये तो अनुमान से ही बता सकें अपन, कोई फिक्स तो है नहीं। अनुमान ही लगभग कितने करोड़ का घाटा रहा होगा? करीब 17-18 करोड़ रुपए का घाटा लग गया। सर, आप कौन कंपनी करेगी इसको? अभी कोरल आई है कोई हैदराबाद की कंपनी, उसको टेंडर हुआ है, अभी वो करेगी। सर, आपकी नज़र में, आप लोग कई जगह काम देखते होंगे, क्या घाटे का कारण क्या रहा? ट्रैफिक का कम होना था, ट्रैफिक नहीं है इसमें। अच्छा, बिल्कुल नहीं। जैसा एक्सप्रेस में न्यू बना था तो यही आकलन था कि अच्छा ट्रैफिक चलेगा, अच्छा रोड बना है, लेकिन वो ट्रैफिक आया नहीं है। अच्छा, बिल्कुल कम। क्या जो ये रोड जो नीचे से बन गया है साइड में, ये भी कारण है, और एक ये अपने बक्सर वाला पुल नहीं बना है ना अभी, तो वो बिहार से जो ट्रैफिक आएगा वो भी नहीं आया इससे। वही यहाँ पे ट्रैफिक बिल्कुल कम है। तो लोग बच रहे हैं कि टोल टैक्स ना देना पड़े, इसके लिए नीचे बस नीचे से निकल जाता है। विद्युत चोरी रोकने, बकाया विद्युत बिल के भुगतान और एक मुश्त समाधान योजना का लाभ विद्युत उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के उद्देश्य से गुरुवार के दिन विद्युत विभाग ने शहर के पुरानी सब्जी मंडी, खत्री टोला, कुर्मी टोला, लाल दिघी और चौक क्षेत्र में व्यापक पैमाने पर सघन विद्युत चेकिंग अभियान चलाया। विद्युत विभाग के इस अभियान
से हड़कंप की स्थिति बनी रही। विद्युत विभाग की टीम को देखकर कई दुकानदार दुकान बंद कर निकल लिए। विभाग की टीम ने चेकिंग के दौरान भारी मात्रा में ऐसी केबल बरामद की जो लावारिस हालत में मिली। लावारिस हालत में मिली केबल को विद्युत पोल से उतरवा कर जलवा दिया गया, जिससे कि उसका उपयोग दोबारा न किया जा सके। एसडीओ टाउन महेश गुप्ता के नेतृत्व और जेई अकबर अली की मौजूदगी में चले सघन चेकिंग अभियान में सैकड़ों घरों और दुकानों की विद्युत चेकिंग की गई, जिसमें कटिया कनेक्शन, मीटर में छेड़छाड़, 10,000 से ऊपर के बकाया विद्युत बिल उपभोक्ताओं पर कार्रवाई की गई। एसडीओ ने बताया कि विद्युत चेकिंग अभियान का मुख्य उद्देश्य विद्युत चोरी रोकने के साथ ही 10,000 से ऊपर के बकाया विद्युत उपभोक्ताओं को एक मुश्त समाधान योजना से जोड़ना है। बताया कि एक मुश्त समाधान योजना में अप्रैल 2022 तक का सरचार्ज माफ है। 15 जुलाई तक इस योजना का लाभ उठाया जा सकता है। पुरानी सब्जी मंडी क्षेत्र में आए दिन होने वाले फॉल्ट और लो वोल्टेज की समस्या पर एसडीओ ने बताया कि इसके लिए प्रस्ताव बनाकर भेजा गया था, पास हो गया है, जल्दी समस्या से निजात मिल जाएगी। चेकिंग अभियान के दौरान नीरज त्रिपाठी, कृष्णा प्रजापति, बबलू सिंह, मनीष सिंह, प्रेमपाल, छोटू, शिवादी विद्युत कर्मी मौजूद रहे। ये चौक वाला जो रोड है, इस वाले रास्ते पर पूरा हो रहा है, चेकिंग हो रहा है। कम से कम 40 के आसपास घरों की चेकिंग हो गई है, अभी लगातार चेकिंग हो रही है। और ऐसा है, सरकार की योजना चल रही है इस समय, एक मुश्त समाधान योजना, जिसमें अप्रैल तक का जो भी बिल है उस पर जितने भी ब्याज लगे हुए हैं वो सभी छूट हैं, घरेलू और कमर्शियल के लिए। और जो है ट्यूबवेल, निजी नलकूप के लिए भी छूट है, ये पूरा 100% सरचार्ज माफ है। तो इसके तहत जब 10,000 से जितने भी बकायेदार ऊपर हैं, जिनका भी बकाया 10,000 से ज़्यादा है, उन सभी का लाइन डिस्कनेक्ट करने का ऊपर से ऑर्डर है। उन सभी की लाइन खोल दी जाए ताकि सभी लोग जो है इसे, जो ब्याज माफी योजना चल रही है उसका सभी लोग भरपूर फायदा उठा सकें, सभी को जो है इसका लाभ प्राप्त हो सके। आज जो चेकिंग हुई, क्या पाया गया है? इसमें जो है लाइन मैक्सिमम लोगों की डिस्कनेक्ट की जा रही है, जिनका भी बकाया है, और बहुत लोग पैसा भी जमा किए हैं, 8-10 लोग जमा भी किए हैं, और सभी का इस तरीके से डिस्कनेक्ट किया जा रहा है। बाकी जो है सभी को इनकरेज किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा ओटीएस में जो है अपना रजिस्ट्रेशन करा करके उसको किस्त में जमा करा दें। अगर जैसे पूरा पैसा नहीं है तो आप 6 किस्त में और इसके साथ में 12 किस्त में भी जमा करा सकते हैं। सर, इस मोहल्ले में लाइन लॉस की बड़ी समस्या रहती है और लाइन लॉस की एक्चुअली क्या अंडरग्राउंड का है, थोड़ी सी दिक्कत है। अंडरग्राउंड का इसका मेंटेनेंस के लिए भेजा गया है, इसका पास भी हो गया है प्रपोजल, इसको जल्दी से जल्दी इसको करा दिया जाएगा। बाकी जो है थोड़ा सा एक्चुअली लोड बहुत ज़्यादा है, इसमें गर्मी ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा सा लो वोल्टेज की समस्या है। बाकी लगातार स्टाफ हमारे प्रयास कर रहे हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक पर सरकार ने बैन लगाया है, लेकिन अभी भी ये धड़ल्ले से बाजार में खुलेआम प्रयोग में लाई जा रही है। इसके भयंकर परिणाम को जानते हुए भी लोग बेधड़क इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। आजमगढ़ में आसानी से देखा जा रहा है कि किस तरह से पॉलीथीन थैलियों का प्रयोग खुलेआम हो रहा है। एक हाथ में कई प्लास्टिक की थैलियां, इसके लिए जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता है। जब लोग जागरूक हो जाएंगे तो स्वतः ही प्रयोग करना बंद कर देंगे। स्थानीय लोगों का कहना है कि लोग धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं, लेकिन जहाँ पर ये थैलियां बनती है रोक वहाँ लगनी चाहिए, न बनेगी न बाजार में आएगी। तो वहीं ये भी कहना है कि छोटे छोटे दुकानदार अपना इन्हीं थैलियों के कारण अपना व्यापार कर पाते हैं। लोगों को चाहिए कि अपने साथ झोला या कपड़े का थैला लेकर चलें। प्लास्टिक पे बैन होना चाहिए और बहुत ही अच्छी बात है, ये तो बहुत पहले ही बैन हो जाना चाहिए। और हर जनता को भी अपने से सोच समझ के प्लास्टिक का कम से कम प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि आज जो कचरा शहर में आप देखेंगे प्लास्टिक के वजह से ही है। अगर अभी बारिश हो जाए तो हर नाली जाम हो जाता है, हर मोहल्ले में पानी जाम हो जाता है, केवल मात्र प्लास्टिक की वजह से। तमाम दुकानदार प्लास्टिक का उपयोग कर रहे हैं और कोई कार्रवाई नहीं होती, क्या मतलब किस तरीके से ले सकते हैं? क्या दुकानदार प्लास्टिक का प्रयोग कर रहे हैं? जो छोटे मोटे दुकानदार हैं उनको अपना पेट पालना, अपने बच्चों का पेट पालना है, तो अगर थैले में, प्लास्टिक के थैले में सामग्री नहीं देंगे, उनको 2 पैसा नहीं आएगा, उनके बच्चे भूखे रह जाएंगे। प्लास्टिक पे सर्वप्रथम बैन ऊपर की कंपनियों को करना चाहिए, जहाँ पे प्लास्टिक तैयार होती है वहाँ पे लोग नहीं करते हैं। जो छोटे मोटे दुकानदार 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया अर्जन करके अपने बच्चों का जीव को पालन करते हैं, उन पे सबसे ज़्यादा इनका प्रतिबंध लगाया जाता है। तो मेरा कहना है कि सर्वप्रथम पहले वो कंपनियों में बैन लगा दे जहाँ प्लास्टिक का थैली निर्माण होता है। अगर वो निर्माण नहीं होगा तो जो बचा खुचा माल है वो धीमे धीमे चलते स्वयं खत्म हो जाएगा। और जनता भी जागरूक हो गई है, अब कम से कम प्लास्टिक का प्रयोग कर रही है, हाथ में थैला लेके चल रही है। सरकार जो कर रही है प्लास्टिक पे बैन, वो बिल्कुल सही कर रही है, हम उसके पक्ष में हैं, होना भी चाहिए। लेकिन जो पहले से ही प्लास्टिक है, फैक्ट्रियां बंद करानी चाहिए, या सिंगल प्लास्टिक के ऊपर जो बैन लगा दिए हैं तमाम दुकानदार लेके रखे हुए हैं, अभी तक तो सुविधाजनक रही है। लेकिन एक बैग इस तरीके का कर देना
हमको नहीं लगता है कि बहुत उचित है। धीरे धीरे इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। प्लास्टिक से जानवर का भी उपयोग खाते हैं, तमाम सी दिक्कतें होती हैं। हाँ, आम जनता जो है नासमझी का परिचय देती है। प्लास्टिक को बंद करके जो कूड़े कबाड़ या खाने की सामग्री फेंक देती है, जानवर खाते हैं और नुकसान उनके ऊपर होता ही है। लेकिन इस पर धीरे धीरे कार्य होना चाहिए। जागरूक होगी जनता, हमारी जागरूक हो चुकी है, लेकिन एक बैग लगाम लगा देना ये उचित नहीं है मेरी समझ। देवों के देव महादेव के अति प्रिय श्रावण मास का 14 जुलाई से आगाज हो गया। नगर व आसपास के ग्रामीण अंचलों के प्राचीन शिव मंदिरों समेत गली मोहल्लों में स्थित शिव मंदिरों में कांवड़ियों और शिव भक्तों द्वारा महादेव का जलाभिषेक का सिलसिला शुरू हो गया। सावन महीने के आगाज के साथ ही जिले के शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आने लगी। आज कई शिवालयों पर विभिन्न नदियों का जल लेकर पहुंचे कांवड़ियों ने भगवान का जल से अभिषेक किया। जिले के प्रसिद्ध व प्राचीन शिव मंदिर भंवरनाथ में पहले सुबह से ही हर हर बम बम की गूंज सुनाई देने लगी। सुबह से ही भोलेनाथ के दर्शन के लिए श्रद्धालु शिवालयों पर पहुंचने लगे। श्रद्धालुओं ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ दूध और जल से शिव का अभिषेक किया। भंवरनाथ मंदिर के पुजारी ने बताया कि सनातन संस्कृति में श्रावण मास का काफी महत्व है। इसी महीने में माता पार्वती ने कठोर तपस्या कर भोलेनाथ को प्रसन्न किया था। इस महीने में सोमवार का भी खास महत्व रहता है। वैसे तो पूरे महीने श्रद्धालु व्रत आदि करते हैं। सुहागिनी भी अपने पति और संतान की लंबी उम्र की कामना के लिए व्रत रखती हैं। भगवान भोलेनाथ सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं। पहला दिन है, श्रद्धालुओं के बाबा भवनाथ मंदिर पे भीड़ बहुत अच्छी थी। हजारों की तादाद में भक्त आते रहे, बारी बारी दर्शन करते रहे और सबको बाबा भवनाथ जी कृपा बनाए रखें और सबकी मनोकामना पूर्ण करते रहें। श्रावण मास के आगाज के साथ साथ बम बम बोले की जयकारों के साथ कांवड़ यात्रियों का शिवालयों पर पहुंचने का क्रम लगातार जारी हो चुका है। बाबा धाम की तरफ उनके कदम बढ़ने लगे हैं। बारिश की जगह मायूसी के बादल जनपद पर छा गए हैं। आसमान में बारिश के बादलों को देखते देखते किसानों की आंखें थक गई। किसान बेबस होकर बारिश की राह देख रहे हैं। रोज बादल आते हैं, बिना बारिश के निकल जाते हैं। बारिश न होने के कारण किसानों के चेहरों पर मायूसी देखी जा रही है। समय से बारिश नहीं होने से किसानों के चेहरे पर मायूसी छा गई। चारों तरफ खेतों में सूखे की स्थिति है। बारिश के न होने से इस बार किसानों के बड़ी हानि की संभावना जताई जा रही है। बरसात न होने के कारण धान के पौधे की रोपाई भी देरी से हो रही है, जबकि धान के लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है। किसानों का कहना है कि महंगे खाद, दवा, मजदूरी व ट्रैक्टर की जुताई का कर्ज किसानों के कंधों से अभी उतरा भी नहीं था कि फिर महंगे डीजल से फसलों को पानी देने के लिए किसान विवश है। किसानों का दर्द सुनने वाला कोई नहीं, भगवान भी नहीं। पानी न बरसने से धान की नर्सरी पर असर पड़ा है तथा हर 2-3 दिन में पौधों में पानी देना पड़ रहा है। इससे लागत भी बढ़ रही है। भैया बारिश की वजह से तो हम लोग किसानों को तो बहुत दिक्कत हो रही है। अभी तक जो है रोपनी नहीं हो पा रही है। उसी का इंतज़ार हो रहा है कि बारिश गिरे तो फिर रोपनी शुरू हो। इधर हमारा बिया भी ख़राब हो रहा है। जो लोग रोप चुके हैं उनको क्या हो रहा है? जो लोग बहुत थोड़े लोग रोपे हैं, पानी के सहारे से कब तक ही लाएंगे जब तक ऊपर से बारिश नहीं होएगी। खेती बारिश की तरह से रही है। एकदम सूखे वाली हालत हो गई है। अगर ऐसी रहा तो सूखा ही हो जाएगा। सारी फसलें बर्बाद हो रही हैं। क्या किया जाएगा? मालिक की महिमा है। मालिक जैसा करेंगे वैसा वो होगा। देखिए अभी तो उम्मीद नहीं छोड़े हैं। हो सकता है 1-2 दिन में जब मालिक कृपा करें। हम तो यही प्रार्थना करते हैं, भगवान हम तेरी जो है, तूने हमको पैदा किया, दुनिया में भेजा है तो अपने हिसाब से तू जो करता है सब बेहतर ही करता है। अगर सूखा भी करेगा तो भी शुक्र है, बारिश बरसाएंगे तो भी तेरा लाख फसल बर्बाद हो रही है। और क्या होगा, किसान सूखा पड़ जाने की वजह से किसान त्रस्त हैं। अब उनके लिए सामने दिक्कत है। अब बारिश तो हो जानी चाहिए। बारिश बहुत पीछे हो गई है। अभी बारिश न होने की वजह से सब जो धान की रोपाई कर रहे हैं वो सूख गया सभी का। अब वो जो पहले एक बार बीज डाले थे रोपाई की, अब सूख जाने की वजह से दोबारा वो तो कर नहीं पाएंगे। उनके भोजन पानी और चीज़ के लिए सभी दिक्कतें होगी आगे चल के। जो खेत अब छोड़े हुए नहीं जोते हैं, हाँ जो नहीं जोते मान लीजिए इंतज़ार कर रहे हैं वो बारिश के लिए। अगर बारिश होगी आगे तो इसके बाद वो रोपाई करेंगे। अगर नहीं हुई तो क्या कर सकते हैं? क्या लग रहा है भगवान इस साल? भगवान कौन जानता है भगवान क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, उसके बारे में तो वही जानेंगे ना। मौसम से नुकसान बहुत ज़्यादा नुकसान है। त्रस्त है किसान एकदम। आर्ट ऑफ लिविंग आजमगढ़ इकाई द्वारा गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बुधवार को रात में पुरानी कोतवाली स्थित अग्रवाल धर्मशाला पर गुरु पूजा, भजन, सत्संग, ध्यान का अभ्यास कर गुरु पूर्णिमा का उत्सव मनाया गया।
सर्वप्रथम अमित मिश्रा और प्रीति रुंगटा द्वारा गुरु पूजा संपन्न कराई गई। इस पूजा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बेसिक कोर्स के प्रशिक्षक अमित मिश्रा ने इसे पूजा की सर्वोत्तम क्रिया बताया। कहा कि जीवन में गुरु का स्थान सबसे ऊंचा है। गुरु सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा देता है, अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का मार्ग प्रशस्त करता है। उन्होंने गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर है, गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरु नमः श्लोक पर गुरु की विस्तार से व्याख्या कर जीवन में उनके महत्व को बताया। अमित मिश्रा ने कहा कि आर्ट ऑफ लिविंग के गुरु श्री श्री रविशंकर जी ने ध्यान योग प्राणायाम के माध्यम से लोगों को बेहतर तरीके से जीवन जीने की कला बताई। ध्यान योग प्राणायाम व सुदर्शन क्रिया सभी के तनाव युक्त जीवन को तनाव मुक्त बनाती है, जिससे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह महसूस होता है। गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मौजूद भक्तों को आधे घंटे का ध्यान कराया गया, जिसका उपस्थित सभी लोगों ने अच्छा प्रभाव महसूस किया। इसके बाद इलाहाबाद से पधारे आर्ट ऑफ लिविंग के प्रसिद्ध गायक राकेश और पीयूष ने अपनी भक्ति गीतों नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा परम ब्रह्मा गुरु भगवान से सभी को सराबोर कर दिया। डीएम आवास के चंद कदम पर स्थित पुलिया में आनन फानन में बगैर नाप के डाली गई सीमेंट नाली के कारण हरवंशपुर की जल निकासी बाधित है, जिसके कारण मोहल्लेवासी परेशान हैं। इसी को लेकर प्रयास सामाजिक संगठन द्वारा जिलाधिकारियों को एक शिकायती पत्र सौंपा गया और समस्या का निराकरण कराए जाने की मांग की गई। प्रयास अध्यक्ष प्रणजीत सिंह ने कहा कि आजमगढ़ नगर क्षेत्र के कई मोहल्लों में स्वच्छता अभियान दम तोड़ रहा है। इसी कड़ी में नगर के हरवंशपुर सरफुद्दीनपुर से सटे कई मोहल्लों में जल निकासी की समस्या से हजारों लोग परेशान हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि हरवंशपुर में डीएम आवास को जाने वाले मार्ग पर जो पुलिया है, पिछले वर्ष की बारिश में उसका एक हिस्सा नदी के बढ़ते स्तर के कारण टूट गया। इसके बाद डीएमएसपी सीडीओ सहित परानापुर निजामाबाद मार्ग अवरुद्ध हो गया था। तत्कालीन डीएम के संज्ञान में मामला आया तो संबंधित विभाग द्वारा पुलिया के क्षतिग्रस्त एक हिस्से के भाग में सीमेंट की नाली डालकर आनन फानन में मरम्मत कर आवागमन संचालित करा दिया गया। फानन में किए गए मरम्मत की स्थिति ये रही कि पुलिया के हिस्से की सीमेंट नाली दूसरे हिस्से के नाली के बहुत ही ऊपरी हिस्से पर डाल दी गई, जिसके परिणाम स्वरूप हरवंशपुर, सरफुद्दीनपुर, रेलवे स्टेशन, बिलैसा आदि क्षेत्रों से आने वाला निकासी का पानी नाले की बेतरतीबी के कारण डीएम आवास की चंद कदम की दूरी पर ही पुलिया के समीप के ही खाली स्थानों पर भरता चला जा रहा है। ये पानी बिल्कुल काला हो चुका है। लाखों की आबादी प्रभावित है। ताज्जुब की है कि इस बीच कई संचारी रोगों के अभियान को कागजों में ही सिमटा दिया गया। नगर अध्यक्ष डीएन सिंह ने कहा कि आगामी बारिश के पहले ही उक्त पुलिया के दूसरे छोर को शीघ्र ही समय रहते ठीक कराया जाना नितांत आवश्यक है, नहीं तो शहर का एक छोर हल्की बारिश में ही पूरी तरह डूब जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। इस अवसर पर शंभू दयाल सोनकर, राणा बलवीर सिंह, ओम नारायण श्रीवास्तव, किशन कुमार, रामकेश यादव, हरीश चंद्र, इंजीनियर सुनील यादव, राजीव विश्वकर्मा, धर्मेंद्र सैनी आदि मौजूद रहे। आज हम लोग जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपने के लिए आए थे। दरअसल पिछले वर्ष बरसात में ही जिलाधिकारी आवास से कुछ ही दूरी पर निरंकारी मोड़ हरबंसपुर पड़ता, वहाँ पर जो पुलिया लगी है वो बाढ़ के पानी के कारण जो काफ़ी बढ़ गया था, वो टूट गई और 3 दिनों तक आवागमन बाधित रहा। आनन फानन में वहाँ जो है वो सीमेंट वाली पुलिया डाल करके
और तत्काल में गिट्टी डालते हुए काम चला दिया गया कि आगे बरसात पानी ख़त्म होने पर इसका निर्माण किया जाएगा। लेकिन दूसरी बरसात आ गई, अभी तक उसकी कोई शुद्ध खोज खबर लेने वाला नहीं है। और एक तो जो पुलिया आनन फानन में डाली गई, एक तरफ मोहल्ले की तरफ ऊंची हो गई जो हरबंसपुर की तरफ से है, उधर का पानी निकल नहीं पा रहा है, काफ़ी जल जमाव है, पानी काला हो गया है, वहाँ रोग फैलने की संभावना है। और अभी बरसात हो जाए तो वहाँ की स्थिति बहुत विकट हो जाएगी। आज हमारे साथी इसी संबंध में जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराए कि उसका जल्द से जल्द संज्ञान में लेकर के उस पर कार्यवाही की जाए। वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़। स्टर्लिंग हॉस्पिटल सराय मंदराज करतारपुर बाईपास आजमगढ़। डॉक्टर सोनल पाटिल, स्त्री प्रसूति एवं बाचपन रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर डी.के. पटेल, दमा, टीबी, सीओपीडी, खांसी में खून आना, फेफड़े में पानी मवाद, निमोनिया, स्टोफीलिया, खर्राटे आना, फेफड़े का कैंसर। सुविधाएं आईसीयू, ईसीजी, पैथोलॉजी, प्राइवेट वार्ड, जनरल वार्ड, सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर। इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़। स्वच्छ और आरामदायक एसी एंड नॉन एसी रूम्स, 24 आवर रूम सर्विस, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, इटालियन, वेज एंड नॉन वेज लजीज और जायकेदार व्यंजन उचित रेट पर उपलब्ध। शादी, विवाह, एंगेजमेंट, मैरिज एनिवर्सरी, बर्थडे पार्टी के लिए लार्ज बैंक्वेट हॉल, मीटिंग और सेमिनार के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल। आपकी खुशियों में लगाए 4 चांद। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़। काशी गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड की नई सौगात। काशी इलेक्ट्रिक, श्री गांधी गुरुकुल इंटर कॉलेज भंवरनाथ के सामने इलेक्ट्रिक स्कूटी का भव्य शोरूम। पेट्रोल का खर्चा जाइए भूल, तय करिए कम बजट में पोल्यूशन फ्री लंबा सफर। देश में इलेक्ट्रिक स्कूटी की सबसे अनुभवी कंपनी हरियाणा की विनिंग फ्यूल्स मोबिलिटी की स्कूटी में मिलेगा आपको लो स्पीड, हाई स्पीड स्कूटी, सुपर कंफर्ट, सस्टेनेबल सीट के साथ अच्छी लाइटिंग फीचर्स। सुनहरा अवसर, खरीदें ई स्कूटी और पाएं निश्चित उपहार। ई स्कूटी की अपार सफलता के बाद जल्द आ रहा है इलेक्ट्रिक बाइक। डेरिन सनबीम स्कूल, तिवारीपुर, मऊ रोड, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन, प्ले ग्रुप टू क्लास 9। स्पेशल फीचर्स, स्मार्ट क्लास अवेलेबल, साइंस, कंप्यूटर लैब एंड लाइब्रेरी, indoor and outdoor sports facilities, experienced teachers, monitoring with CCTV camera, transport facility. Give your child a quality education. Dalim Sunbeam School, Tiwaripur, Mau Road, Azamgarh.